नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल उड़ान कोचिंग इंस्टीट्यूट में। बच्चों, आज हम अपना हिंदी का जो नेक्स्ट टॉपिक लेकर आए हैं वो क्या है? रस। रस के बारे में पढ़ेंगे। रस क्या होते हैं, क्या क्या इसके तत्व होते हैं, क्या क्या इसके प्रकार होते हैं, फुल डिटेल में पढ़ेंगे और कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं छोड़ेंगे जिससे कि आपका कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में गलत हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं रस कहते किसको हैं। तो देखिए, रस शब्द जो है हमारा, इसकी व्युत्पत्ति या ये उत्पन्न कहाँ से हुआ, इसको हम मानते हैं कि संस्कृत में एक लाइन है, रसस्यते असो इति रसा। इससे हमारे रस शब्द की क्या हुई है? उत्पत्ति हुई है। इसका अर्थ क्या है? जिसका आस्वादन किया जाए वही क्या है? रस है। यानी जिसका हम स्वाद चख सकते हैं वो क्या है? रस है। काव्य में रस क्या होता है? काव्य में रस होता है हमारा सुनने से, पढ़ने से या किसी चीज को देखने से जो आनंद प्राप्त हो उसको हम रस कहते हैं। अब देखिए, यहां पर जो ये आनंद शब्द यूज हुआ है, इस आनंद का मतलब वो नहीं है कि मतलब सिर्फ खुशी ही प्राप्त होगी। कोई भी ऐसे आनंद या कोई भी ऐसा भाव जो आपके मन में उत्पन्न होता है किसी चीज को पढ़ के, सुन के या देख के, उसको हम क्या बोलेंगे? रस कहेंगे। अब भाव कैसा हो सकता है? भाव खुशी का भी हो सकता है, दुख का भी हो सकता है, भय का भी हो सकता है, घृणा का भी हो सकता है, क्रोध का भी हो सकता है। तो उसी के टाइप से क्या है, इसी के आधार पर रसों का वर्गीकरण किया गया है, रसों का भेद किया गया है कि कितने टाइप के रस होते हैं। जितने टाइप के हमारे हृदय में भाव उत्पन्न होते हैं उतने ही टाइप के क्या होते हैं? हमारे रस होते हैं। तो रस समझ में आ गया आपको कि जिस चीज का आस्वादन किया जा सके या स्वाद लिया जा सके उसको रस कहेंगे। और काव्य में रस किसको कहेंगे? जहां पर किसी चीज को पढ़ने, सुनने या फिर उसका नाट्य रूपांतरण या अभिनय देखने से हमारे मन को जो आनंद की प्राप्ति होगी उसको हम रस कहेंगे। ठीक है। सर्वप्रथम रस जो है कहां पर किसने यूज किया? सर्वप्रथम भरत मुनि ने। यही रस के कह सकते हैं आपकी रस को पैदा करने वाले, रस के पिता, रस के सृजक जो है वो हमारे कौन है? भरत मुनि है। सर्वप्रथम इन्होंने ही रस को यूज किया था। किसमें? अपने नाट्य शास्त्र, इनका एक ग्रंथ है, उसमें क्या है? इन्होंने रस को बतलाया है, रस उसमें इन्होंने यूज किए हैं। ठीक। रस इनके हिसाब से क्या है? विभाव, अनुभाव तथा व्याभिचारी भाव के संयोग से रस उत्पन्न होते हैं, रस की निष्पत्ति होती है। अब विभाव क्या होता है, अनुभाव क्या होता है, ये हम अभी आगे पढ़ेंगे, ये रस के तत्वों में आएगा। ठीक है। तो काव्य पढ़ने, सुनने या अभिनय देखने से जो भी आनंद उत्पन्न होता है इनके संयोग से, वो क्या है? रस है। सबसे पहले किसने यूज किया? भरत मुनि ने। किसमें? अपने नाट्य शास्त्र में। ठीक है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है कि सर्वप्रथम रस की उत्पत्ति या रस का उत्पत्ति जो है वो कहाँ पर मानी जाती है? तो रस के उत्पादक जो है, रस के पिता कह सकते हो आप, कौन है? भरत मुनि है। और इन्होंने सर्वप्रथम अपने नाट्य शास्त्र में पहली सदी में, जो पहली सदी हमारी, तभी भरत मुनि पैदा हुए थे, इन्होंने क्या किया है? इसका यूज किया है। चलिए अब आगे देखते हैं रस के हमारे अंग कौन कौन से हैं या रस के हमारे अवयव कौन कौन से हैं। ये इसके 4 अवयव हैं और चारों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इनको पूरी डिटेल में पढ़ेंगे, इन्हीं से क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहला क्या है? रस का प्रमुख अंग कौन सा है? सबसे मेन अंग कौन सा है? स्थायी भाव। रस का जो स्थायी भाव है वो हमारा क्या है? रस का प्रमुख अंग है। उसके बाद विभाव, अनुभाव या और संचारी भाव। ठीक है। स्थायी भावों की हमारी संख्या कितनी है? 9 है। और संचारी भावों की संख्या कितनी है? 33 है। इसको अब हम देखते हैं 1 बाय 1 फुल डिटेल में एग्जाम्पल्स के साथ। इसके मैं आपको आज इसमें क्वेश्चन भी कराऊंगा और वो क्वेश्चन कराऊंगा जो मोस्टली एग्जाम में आते हैं। आप देखेंगे कि इससे बाहर कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। चलिए, तो सबसे पहले देखते हैं रस का स्थायी भाव क्या होता है। रस का स्थायी भाव, आप नाम से भी थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा कि जो चीज स्थायी हो वो क्या कहलाएगी? जो भाव हमारा स्थायी हो उस भाव को क्या कहेंगे? हम स्थायी भाव कहेंगे। जैसे स्थायी भाव क्या होता है कि प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में हमेशा विद्यमान रहते हैं, उन भावों को हम क्या कहते हैं? स्थायी भाव कहते हैं। यानी एक और चीज इसमें बोला गया, सहृदय व्यक्ति के। सहृदय मतलब जिसके अंदर हृदय है, उस व्यक्ति के अंदर ये जो भाव है हमारे स्थायी भाव, ये क्या होते हैं?
हमेशा विद्यमान रहते हैं, यानी स्थायी तौर पर हर व्यक्ति के मन में जो भाव पाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, हमारे स्थायी भाव कहलाते हैं। कई बार क्या होता है, ये स्थायी भाव छुपे होते हैं, सुप्त अवस्था में होते हैं, लेकिन जैसे ही कोई अवसर आता है, अब मान लीजिए आप भाई आपका कोई खुशी का अवसर आया तो आपके अंदर क्या होगा, खुशी का भाव पैदा हो जाएगा। अभी कोई क्या नाम है, कहीं पर मान लीजिए कोई दुख का अनुभव हुआ, क्रोध का अनुभव हुआ, तो ये सब क्या है, ये सारे भाव हमारे हृदय के अंदर उपस्थित हैं, अवसर आने पर बाहर आते हैं। अब देखिए स्थायी भावों की जो संख्या है वो कितनी है, 9 है। स्थायी भाव की टोटल संख्या कितनी है, 9 है। भरत मुनि के हिसाब से स्थायी भाव की संख्या कितनी है, भरत मुनि के हिसाब से स्थायी भाव की संख्या जो है बच्चों हमारी 8 है। नवा जो हमारा स्थायी भाव इसमें जोड़ा गया है वो कौन सा है, वो शांत रस है। हमारा जो नवा रस जोड़ा गया है वो कौन सा है, शांत रस है। इसके अलावा 2 रस और भी है, मैं आपको भी आगे इसमें बतलाऊंगा। तो सबसे पहला जो हमारा स्थायी भाव है वो क्या है, रति है या श्रृंगार है। देखिए स्थायी भावों के नाम पर ही बाकी सब जितने भी हमारे रस हैं उनका नाम रखा गया है। स्थायी भाव हमारे कितने होते हैं, 9 होते हैं टोटल। उन 9 के नाम पर ही 9 रस होते हैं। तो 2 क्वेश्चन इसमें आपको क्लियर हो गए होंगे कि स्थायी भावों की संख्या कितनी है, 9 है, और रसों की संख्या कितनी है, वो भी 9 है। होते 11 हैं, लेकिन अभी आगे बतलाता हूं कि 9 क्यों माने जाते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा स्थायी भाव है बच्चों वो क्या है, रति, प्रेम। इससे जो हमारा रस बनता है वो कौन सा बनता है, श्रृंगार रस। इससे जो हमारा रस बनेगा वो बनेगा हमारा श्रृंगार रस। अब श्रृंगार रस में 2 टाइप होते हैं। देखिए पहला संयोग श्रृंगार, संयोग श्रृंगार, दूसरा वियोग श्रृंगार, है ना। ये दोनों में भी आपको आगे बताता हूं कि जब मैं आपको इसकी डेफिनेशन कराऊंगा, श्रृंगार रस के बारे में बतलाऊंगा। अभी हम सिर्फ क्या करते हैं, नाम देख लेते हैं कि स्थायी भाव होते कौन। दूसरा क्या है, हास्य, हास्य भाव। जब कोई किसी चीज पर आपको हंसी आती है तो उसको हास्य भाव कहेंगे। तीसरा शोक, शोक से हमारा कौन सा बना, करुण रस बना। क्रोध, क्रोध से रौद्र रस। उत्साह से वीर रस। भय, जब किसी भी भयानक चीज को आपको देख के क्या लगे, भय लगे, तो वहां पर आपका भयानक रस हो जाएगा। ऐसे ही किसी भी अद्भुत चीज को देख के आपको क्या हो, आश्चर्य, जिस चीज को देखते ही क्या हो आपको, या सुन के या पढ़ के आश्चर्य हो, वहां पर क्या होगा, हमारा अद्भुत रस होगा। जहां पर भी आपको किसी चीज को देख के क्या हो, घृणा आए। देखिए ये जो रस है ये सबसे ज्यादा कंफ्यूज करता है कि जुजुत्सा, ग्लानि या विभत्स। तो इसको आप ऐसे याद रखेंगे कि विभत्स का अर्थ होता है घृणा। विभत्स का हमारा अर्थ क्या होता है, घृणा। कि किसी भी चीज को देख के, सुन के, पढ़कर आपको अगर घृणा उत्पन्न हो रही है मन में, तो वहां पर हमारा कौन सा होगा, विभत्स रस होगा, है ना। उसके बाद आता है निर्वेद, जिसमें कोई वेदना ना हो। जिस मन में कोई वेदना नहीं होगी वो क्या होगा, शांत होगा, तो शांत रस। ठीक, तो ये हमारे 9 रस हो गए जो हम मानते हैं कि भाई हमारे रस हैं। इसमें भी भरत मुनि के हिसाब से शांत रस को उन्होंने रस नहीं माना, उन्होंने सिर्फ क्या किया है, 8 रस माने। अगर आपको एग्जाम क्वेश्चन में पूछ लेता है कि भरत मुनि के हिसाब से रसों की संख्या बताइए, तो भरत मुनि के अनुसार हमारे 8 ही रस होते हैं। उसके बाद नवा रस जो जोड़ा गया है वो कौन सा है, निर्वेद, शांत रस। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा भी आ जाता है कि नवा रस बताइए, या सबसे जो नया रस जोड़ा गया वो बतलाइए, तो वो हमारा कौन सा है, शांत रस है। ठीक है। उसके बाद देखिए बच्चों 2 रस और आते हैं, ये कौन कौन से, वात्सल्य रस और भक्ति रस, है ना। वात्सल्य रस और भक्ति रस, इन दोनों को क्यों नहीं गिनते हम, ये दोनों गिनती में इसलिए नहीं आते कि इन दोनों को हम श्रृंगार रस का ही पार्ट मानते हैं। इन दोनों को हम किसके अंदर रखते हैं, किसके अंतर्गत रखते हैं, श्रृंगार रस के अंतर्गत रखते हैं। क्यों, क्योंकि भाई वात्सल्य क्या, ये भी एक तरीके से प्रेम है। किसी छोटे बच्चे के लिए उसके माता पिता का जो प्रेम है वो क्या है, वात्सल्य है, तो वो प्रेम ही हुआ। तो जो प्रेम है तो वो किस में चला गया, श्रृंगार रस में। ऐसे ही भक्ति रस में, भक्ति रस में भी क्या है कि किसी प्रभु के, किसी भगवान के लिए जो मन में प्रेम का भाव है, श्रद्धा का भाव है, वो भक्ति रस में आएगा। इसीलिए इन दोनों को क्या करा गया है, श्रृंगार रस में
रखा गया है। ठीक है, तो आपको मेरे ख्याल से 3 चीजें क्लियर हो गई होंगी बिल्कुल। हैंड टू हैंड आप इसमें क्वेश्चन बनाते चलिए। पहला क्या कि भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 है। सबसे नया जो रस है, नवा रस, 9वें नंबर का रस, वो कौन सा है? शांत रस है। तीसरा, हमारे जो स्थायी भाव हैं उनकी संख्या कितनी है? 9 है। हमारे रसों की संख्या कितनी है? 9 है। ठीक, ये सारे क्वेश्चंस इसमें इंक्लूड हो गए। चलिए अब 1 बाय 1 देखते हैं हम कि कौन सा भाव क्या होता है। देखिए, रति स्थायी भाव, इसको आप प्रेम भी कह सकते हैं, है ना? तो रति स्थायी भाव कब होगा? जब किसी स्त्री पुरुष, या फिर इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं नायक या नायिका के प्रति जो उत्पन्न प्रेम होगा, उत्पन्न प्रेम का जो भाव होगा, उसको हम क्या बोलेंगे? रति बोलेंगे। उसका स्थायी भाव क्या है? रति है। नायक नायिका या स्त्री पुरुष के बीच में जो परस्पर प्रेम का भाव है वो क्या है? रति है। अब मैंने आपको बताया कि इसमें 2 केस हो सकते हैं। कौन कौन सा? संयोग और वियोग। भाई, जब 2 प्रेमी आपस में मिलते हैं, उनके मन में जो भाव उत्पन्न होगा वो क्या होगा? वो होगा संयोग, श्रृंगार। ठीक है, और जब दोनों प्रेमी क्या हों? अलग अलग हों, एक अलग जगह है, दूसरा अलग जगह है, लेकिन प्रेम है उनके बीच में अभी भी, लेकिन उस प्रेम की वजह से क्या हो रहे हैं? वो परेशान हो रहे हैं, दुखी हैं, वियोग में हैं कि भाई उससे मिल नहीं पा रहा, उससे बात नहीं हो पा रही। ठीक है ना? तो वहां पर क्या होगा? यहां पर है तो प्रेम, लेकिन वियोग है दोनों में, आपस में बीच में दूरी है, दुख है, तो वहां पर क्या होगा? हमारा वियोग श्रृंगार रस होगा। तो ठीक है बच्चों, दोनों चीज क्लियर हो गई। संयोग कहां होगा? जहां पर दोनों परस्पर मिल रहे हैं, एक दूसरे को देख पा रहे हैं, उसके बाद जो उनके मन में भाव आ रहा है प्रेम का, वो संयोग है। और जहां पर वियोग है, वियोग क्या है? कि जहां पर वे दोनों एक दूसरे से दूर हैं, ना मिल पाने की वजह से, ना बातचीत हो पाने की वजह से, ना देख पाने की वजह से जो दिल में दर्द हो रहा है, दुख हो रहा है, वो क्या है? वो वियोग है दोनों क्या? श्रृंगार रसी। दोनों में क्या है? प्रेम है। प्रेम की वजह से ही तो दुखी हो रहे हैं। भाई, दुखी आप 2 तरीके से हो सकते हो कि या तो आपको ऐसी कोई दुखद घटना हो जाए, कोई दुख आपका कोई छूट जाए, या कोई मर जाए, या कहीं कोई नुकसान हो जाए, तो आपको दुख होगा। दूसरा दुख कब होगा? दूसरा दुख होगा आपको प्रेम में, कि भाई आप अपने प्रेमी से या प्रेमिका से मिल नहीं पा रहे हो। ठीक है, तो जहां पर भी क्या होगा? स्त्री पुरुष के प्रेम की बात होगी, नायक नायिका के प्रेम की बात होगी, प्रेमी प्रेमिका के प्रेम की बात होगी, वहां पर हमारा श्रृंगार रस होगा। और स्थायी भाव क्या होगा उसका? रति। स्थायी भाव क्या होगा उसका? रति। और इसमें भी 2 पार्ट हो गए हमारे, कौन सा? संयोग और वियोग। चलिए अब देखते हैं दूसरा स्थायी भाव हमारा। दूसरा स्थायी भाव है हमारा हास। तो हास क्या है हमारा? किसी की रूप को देख के, कुछ वाणी को देख के, या कुछ ऐसा पढ़ के क्या हो कि हमारे चित्त में या मन में ऐसा भाव उत्पन्न हो जिससे हमें हंसी आए, है ना? हास्य जहां पर भी हो रहा होगा, कोई भी ऐसी काव्य रचना या ऐसा कोई भी नाटक जो हमें क्या हो? हंसा रहा हो, हास्य आ रहा हो, तो वहां पर क्या होगा? हास रस होगा। अब देखिए, हंसने में और खुशी में 2 अलग अलग चीजें हैं ये, है ना? खुशी होना हंसना नहीं कहलाती। हंसना क्या है? कि जब आपने कोई चीज देखी, आपकी हंसी छूट गई। खुशी तो बिना हंसे भी होती है, खुशी में कई बार आंसू भी निकल जाते हैं, है ना? तो जिस भी चीज को पढ़ के, सुन के, देख के आपको क्या हो रहा हो? हंसी आ रही हो, हास का भाव आ रहा हो, वहां पर हमारा क्या होगा? हास्य रस होगा। और हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? हास। ठीक है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति, हास्य रस का स्थायी भाव हास। उसके बाद क्या आता है? शोक, करुण रस। करुण रस क्या है हमारा? जब भी आपको किसी चीज को पढ़ के, सुन के, देख के क्या हो? शोक हो। कब होगा? जब कोई प्रिय वस्तु, कोई इष्ट जन, कोई वैभव आदि का क्या हो जाए? नाश हो जाए, खत्म हो जाए कोई चीज, तभी क्या होता है? आपको शोक होता है, व्याकुलता मन में होती है और शोक हो जाता है। तो इससे हमारा कौन सा? ये बनेगा हमारा करुण रस, जो मैंने आपको भी बतलाया था। करुण रस का स्थायी भाव क्या हो गया हमारा? शोक हो गया। ठीक है बच्चों, अब क्या आया नेक्स्ट? क्रोध। क्रोध क्या है हमारा? क्रोध आप सब लोग जानते हैं कि जहां पर भी क्या हो? असाधारण अपराध हो, कोई विवाद हो, उत्तेजनापूर्ण कोई अपमान हुआ हो, इन सब से जो मन में विकार पैदा होता है, क्रोध पैदा होता है, उसको क्या बोलेंगे हम? उस स्थायी भाव को क्या बोलेंगे हम? क्रोध बोलेंगे।
किसी से आपका विवाद हो गया, झगड़ा हो गया, तो आपको क्या होगा, गुस्सा आएगा, है ना। कोई ऐसी घटना हो गई, आपराधिक घटना हो गई कि जिसको सुन के एकदम क्या हुआ, गुस्सा आया। जैसा भी आपने दिल्ली में देखा होगा, एक लड़के ने क्या करा, उस लड़की को चक्कू मार मार के मार दिया, उसके ऊपर पत्थर से मारा उसको, तो उसको देख के क्या आया, क्रोध आया अंदर से कि भाई ये असाधारण अपराध है। इसको देख के क्या आया, अंदर से क्रोध की भावना उत्पन्न हुई। तो ऐसी चीजें का देखने के बाद या सुनने के बाद जो भाव हमारे मन में, जो मनोविकार हमारे मन में पैदा होता है, उसको क्रोध कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, क्रोध रस हो गया। इसमें क्या हुआ हमारा कि कौन सा भाव है इसका, स्थायी, क्रोध। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा उत्साह। नेक्स्ट हमारा क्या है, उत्साह। उत्साह हमारा कौन सा होगा, उत्साह होगा हमारा वीर रस। वीर रस कि किसी भी ऐसी चीज से जब उससे मन में एकदम क्या हो, उत्साह भर जाए, तो वहां पर क्या होगा, किसी भी चीज को, मान लिया आपने कोई काव्य पढ़ा, उसको पढ़ के आपके अंदर एकदम उत्साह आ गया, तो वो वहां क्या होगा, हमारा वीर रस होगा। मन की वह उल्लासपूर्ण वृत्ति जिसके द्वारा मनुष्य तेजी के साथ किसी कार्य को करने में लग जाता है, उसको क्या बोलते हैं, उत्साह बोलते हैं। कि भाई किसी भी काम को पूरे उत्साह के साथ करना चाहिए, मतलब किसी भी काम को बहुत तेजी से करना चाहिए, उसमें विलंब नहीं करना चाहिए। जब आपके मन में उत्साह आ जाएगा तो आप क्या करोगे, किसी भी कार्य को तुरंत करने में लग जाओगे, उसमें देरी नहीं करोगे, है ना। इसकी अभिव्यक्ति क्या है, शक्ति, शौर्य, धैर्य के प्रदर्शन में होती है ना। तो उत्साह क्या हो गया हमारा, वीर रस। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह। उसके बाद आता है भय। भय कब होगा भाई आपका, किसी हिंसक जंतुओं को देखने से, किसी अपराध को, भयंकर शब्द को सुनने से, विकृत चेष्टा और रौद्र आकृति द्वारा उत्पन्न मन की व्याकुलता को भय कहते हैं। ठीक है, तो जिस भी चीज को आपको सुन के भाई भय लगने लगे, तो वहां पर क्या होगा, हमारा भयानक रस होगा। कौन सा रस होगा इसमें, इसमें हमारा होगा भयानक रस, भयानक रस। और इसका स्थायी भाव क्या होगा, इसका स्थायी भाव होगा हमारा भय। उसके बाद आता है आश्चर्य। किसी भी अलौकिक वस्तु को देखने, सुनने या स्मरण करने से जो मन में भाव उत्पन्न होता है, उसको हम क्या कहते हैं, आश्चर्य कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, उसको हम कहते हैं आश्चर्य। और इसमें हमारा रस कौन सा होगा, इसमें हमारा होगा अद्भुत रस, अद्भुत रस, है ना। तो अद्भुत रस का हमारा स्थायी भाव क्या हो गया, आश्चर्य हो गया। इसको आप नोट करते रहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अधिकतर क्वेश्चन आप ऐसे ही देखेंगे कि आपको रस दे दिया होगा और उसका स्थायी भाव पूछा जाएगा। मैक्सिमम जो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं वो इसी से आते हैं कि आपको रस देने के बाद स्थायी भाव पूछा जाता है, या फिर स्थायी भाव देने के बाद रस पूछा जाता है। ठीक, तो हमारा अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या हो गया, आश्चर्य। इसको एक और नाम से बुलाते हैं क्या, विस्मय। विस्मय, आश्चर्य बोले या फिर विस्मय बोले, ये दोनों सेम चीजें हैं। अद्भुत रस का हमारा जो स्थायी भाव है वो क्या है, आश्चर्य या फिर विस्मय। ठीक, उसके बाद आता है जुगुप्सा। जुगुप्सा मैंने आपको क्या बतलाया था, विभत्स रस। विभत्स रस यानी घृणा। जिस चीज को भी देख के मन में क्या हो, घृणा उत्पन्न हो जाए, वो क्या होगा, विभत्स रस होगा। किसी अरुचिकर या मन के प्रतिकूल वस्तु को देखने अथवा उसकी कल्पना करने से जो भाव उत्पन्न होता है वो क्या होता है, जुगुप्सा होता है, घृणा होती है ना। तो एग्जाम में क्वेश्चन आप देखोगे कि इससे अधिकतर यही वाला आता है, कौन सा, कि भाई जुगुप्सा रस का हमारा, जुगुप्सा जो रस है उसका स्थायी भाव बताइए, वो विभत्स रस का स्थायी भाव बताइए। तो इनका स्थायी भाव क्या होगा, जुगुप्सा या फिर घृणा। जुगुप्सा या फिर घृणा हमारा किसका है, हमारा विभत्स रस का स्थायी भाव है। जिस भी चीज को देखकर क्या हो, घृणा उत्पन्न हो जाए। चलिए उसके बाद आपका आया नेक्स्ट निर्वेद। निर्वेद मैंने आपको क्या बतलाया था कि जब कोई वेदना मन में ना हो, वैराग्य की उत्पत्ति हो जाए मन के अंदर, तो उसमें क्या हो गया, निर्वेद हो जाएगा। और ये रस कौन सा होगा, शांत। जब आपके मन में कोई वेदना ही नहीं रहेगी किसी टाइप की, तो मन कैसा हो जाएगा, शांत हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा शांत रस हो जाएगा। और शांत रस का हमारा स्थायी भाव क्या हो गया, निर्वेद या फिर वैराग्य।
वैराग्य भी आ जाता है कई बारी कि वैराग्य किस रस का स्थायी भाव है, तो हमारे शांत रस का स्थायी भाव क्या है, निर्वेद या फिर वैराग्य। चलिए उसके बाद वात्सलता। वत्सलता देखो बच्चों, आप सभी जानते हैं कि वात्सल्य क्या होता है, माता पिता का संतान के प्रति अथवा भाई बहन का जो पारस्परिक प्रेम है उसको हम क्या बोलेंगे, वात्सल्य बोलेंगे, वात्सल्य रस, है ना। वात्सल्य रस माता पिता का अपनी संतान के प्रति या फिर भाई बहन का जो परस्पर स्वाभाविक प्रेम है उसको हम क्या बोलेंगे, वात्सल्य रस बोलेंगे। और इसका जो हमारा स्थायी भाव है वो क्या है, वत्सलता या फिर वात्सल्य रति भी बोलते हैं इसको और क्या बोलते हैं हम लोग, वात्सल्य रति। वात्सल्य प्रेम, माँ बाप का प्रेम जो होगा वो वात्सल्य रति या फिर वत्सलता हमारा किसका स्थायी भाव है, वात्सल्य रस का। उसके बाद आता है देव विषयक रति। देव विषयक रति ये किसका है, हमारा भक्ति रस का। इसमें कौन सा रस है, भक्ति रस। भक्ति रस का स्थायी भाव क्या हो गया, देव विषयक रति या फिर भगवत विषयक, इसको हम भगवत विषयक भी कहते हैं। भगवत विषयक रति या फिर देव विषयक रति हमारा किसका वो है, भक्ति रस का, जिसमें क्या होता है, ईश्वर के परम अनुरक्ति ही, ईश्वर में परम अनुरक्ति ही देव विषयक रति कहलाती है। यानी ईश्वर में जो हमारी प्रेम की भावना है, भक्ति की भावना है, वो क्या है, देव विषयक रति है। भगवान के लिए जो प्रेम है वो क्या है, देव विषयक रति है। कौन सा रस हो गया, भक्ति रस हो गया। और इनका स्थायी भाव क्या हो गया, देव विषयक रति या फिर भगवत विषयक रति। ये बात होगी बच्चों हमारे किसकी, हमारे स्थायी भावों की। 11 रस हो गए और 11 ही स्थायी भाव हो गए। लेकिन एग्जाम में अगर संख्या पूछी जाएगी तो मैंने आपको बताया रस हमारे कितने हैं, 9 ही हैं। सिर्फ यहाँ तक ये 9 रस है। ये दोनों रस जो हैं, ये दोनों रस किस में आते हैं, श्रृंगार रस में आते हैं। इस चीज को आप बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए, क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। कई बारी बच्चे तुरंत देखते ही 11 लगा देते हैं। 11 रस नहीं है, रसों की संख्या भी 9 है और स्थायी भावों की संख्या भी 9 ही है। ये दोनों रस श्रृंगार रस के अंदर आते हैं। ये दोनों रस क्या है, श्रृंगार रस का ही रूप है। तो इसीलिए इनको हम रसों की गिनती में नहीं रखते। भरत मुनि के हिसाब से हमारे रस कितने हैं, भरत मुनि के हिसाब से हमारे 8 रस हैं। कई बार क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि भरत मुनि ने निम्नलिखित में से कौन से रस को रस का दर्जा नहीं दिया, रस नहीं माना, तो वो कौन सा रस है, शांत रस या फिर निर्वेद रस। याद रखिएगा इस बात को, एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। चलिए अब देखते हैं हमारा अगला अंग रस का, वो क्या है, विभाव। पहला हो गया स्थायी भाव, अब आ गया विभाव। विभाव क्या होते हैं, जो कारण दूसरे व्यक्ति के हृदय में स्थायी भाव को जागृत या उद्दीपित करते हैं, उन्हें विभाव कहते हैं। कोई ऐसा व्यक्ति या पदार्थ जिसकी वजह से क्या हो, किसी के दूसरे व्यक्ति के मन में या हृदय में स्थायी भाव जागृत हो। स्थायी भाव क्या हो, जागृत हो। जिस कारण की वजह से जागृत हो रहा है उसको क्या बोलेंगे, हम विभाव बोलेंगे। अब देखिए विभाव क्या है, विभाव के भेद क्या है। विभाव आश्रय के हृदय में भावों को जागृत करते हैं और उन्हें उद्दीपित करते हैं। इस आधार पर विभाव के 2 भेद हैं। अब आश्रय क्या हो गया, आश्रय हो गया हमारा जिसके मन में भाव उत्पन्न हो रहे हैं। आश्रय किसको बोलेंगे, जिसके मन में भाव उत्पन्न हो रहे हैं, है ना। अब जिस वजह से हो रहे हैं, जिसके कारण हो रहे हैं, उसको बोलेंगे विभाव। चलिए जैसे मान लीजिए कि भाई श्याम ने जब राधा को देखा तो उनके मन में प्रेम उत्पन्न हुआ। अब प्रेम का भाव जो आया, रति का भाव जो आया, वो किसकी वजह से आया, राधा को देखकर आया। तो राधा क्या हो गई, विभाव हो गई। आश्रय कौन हो गए, श्याम हो गए भाई, है ना। अब इस विभाव के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से, आलंबन विभाव पहला,
आलंबन विभाव क्या होता है? जिस व्यक्ति अथवा वस्तु के कारण कोई भाव जागृत होता है उस व्यक्ति अथवा वस्तु को उस भाव का आलंबन विभाव कहते हैं। ठीक है, उस व्यक्ति या वस्तु को हम क्या बोलेंगे? आलंबन विभाव बोलेंगे। अब इसमें राधा, मैंने आपको एग्जांपल दिया जो इससे पहले भी कि भाई राधा को देखकर प्रेम के कृष्ण के मन में प्रेम उत्पन्न हो गया, तो राधा यहाँ पर क्या हो गई? आलंबन विभाव हो गई। उनका क्या हुआ? वो कारण बनी किसका? भाव के मन में जागृत होने का। ठीक है, अब दूसरा इसका भेद देखते हैं। दूसरा है हमारा कौन सा? उद्दीपन विभाव। उद्दीपन विभाव क्या होता है? जो स्थायी भावों को उद्दीपित या फिर तीव्र करने वाला जो कारण है वो उद्दीपन विभाव कहलाता है। ठीक है, जिन कारणों से क्या होगा? हमारा मन का जो भाव है वो तीव्र हो जाएगा। जैसे किसी प्रेमी को देखकर प्रेमिका क्या कर दे? मुस्कुरा दे। अब मुस्कुराते ही क्या होगा? प्रेम का भाव और ज्यादा तेज हो जाएगा, तो उसको क्या बोलेंगे हम? उद्दीपन विभाव बोलेंगे। उसको उस मुस्कुराने की जो वो चेष्टा है उसको क्या बोलेंगे हम? उद्दीपन विभाव बोलेंगे। और जो प्रेमिका है उसको क्या बोलेंगे? आलंबन विभाव बोलेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए अब देखते हैं रस का अनुभाव। नेक्स्ट है बच्चों, देखिए हमारा रस का अनुभाव। अनुभाव देखिए क्या होता है? अनुभाव हमारे शरीर का वो एक तरीके से मान लीजिए आप एक्शन है जिससे क्या होता है? हमारे भावों की पुष्टि होती है। हमारे भावों की क्या होती है? पुष्टि होती है। जैसे मान लीजिए कि आपने कोई बहुत ही भयानक दृश्य देखा, है ना। अब भयानक दृश्य से क्या हुआ? आपके मन में भय उत्पन्न हो गया। अब आप उस भय की वजह से क्या करें? कांपने लगे, कंपन होने लगा आपके शरीर में। तो ये कंपन क्या कर रहा है? ये पुष्टि कर रहा है कि इसको भय लग रहा है, भाई ये कांप रहा है, भय के मारे, डर के मारे कांप रहा है। तो वो भय क्या हो गया हमारा? वो कंपन क्या हो गया हमारा? वो अनुभाव हो गया। उसने क्या किया? उसने हमारा जो भाव था, मन का जो भाव था, उसकी पुष्टि कर दी। अब उसके कई सारे मतलब उसके चार भेद हैं कि चार तरीके से हम उसको पहचान सकते हैं। पहला क्या है? कायिक अनुभाव, है ना। तो जो शरीर की कृत्रिम चेष्टा है, कृत्रिम चेष्टा मतलब जो शरीर प्रयत्न करता है समझाने का कि कौन सा भाव लग रहा है, वो क्या होगा? कायिक अनुभाव होगा। हमारी काया से, एक तरीके से कायिक का क्या मतलब है यहाँ पे? काया, जो हमारा शरीर है उससे जो हमारे भावों का उत्पन्न होना प्रदर्शित होगा उसको हम बोलेंगे कायिक अनुभाव। जैसे मैंने आपको भी एक एग्जांपल दिया ही कि भाई डर के मारे क्या हुआ? कांपने लगे। किसी चीज को, खुशी को देख के क्या हुआ? खुशी के आंसू निकल गए भाई। रोने में क्या हुआ? रोने के आंसू निकल गए। तो ये सब क्या? ये हमारा शरीर कर रहा है, कायिक चेष्टा है, कायिक अनुभाव है ना। और दूसरा क्या है हमारा? मानसिक अनुभाव। अब क्या है? मन में हर्ष और विवाद उत्पन्न हो रहा है, मतलब किसी चीज को देख के बहुत खुश हो रहा है, मन ही मन खुश हो रहे हैं, और किसी चीज को देख के परेशान हो रहे हैं, विवाद हो रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे? मानसिक अनुभाव बोलेंगे। फिर आता है आहार्य अनुभाव। मन के भावों के अनुसार अलग अलग प्रकार की कृत्रिम वेश रचना करने को आहार्य अनुभाव कहते हैं, है ना। तो किसी क्या है? कृत्रिम वेश रचना कि जो हमारे मन के भाव हैं उनको हम कृत्रिम वेश रचना, जैसे आपने देखा होगा जोकर। आप जब भी जोकर को कहीं देखोगे तो वो एक आपको पर्टिकुलर उसी ही वेश में, उसी रूप में मिलेगा। सारे जोकर, वो क्या भाव दिखाना चाह रहा है? वो हंसी का भाव दिखाना चाह रहा है, हास्य दिखाना चाह रहा है आपको। उसके लिए उसने क्या किया है? कृत्रिम वेश रचना कर ली है। सबकी वही है, उसको देखते ही आपको समझ जाना है कि अब हमें क्या करना है? हंसना है ना। तो वो अपने अंदर जो उसके जोकर के अंदर जो मन का भाव है, उसके क्या है? हास्य का भाव है, उसको कैसे प्रदर्शित कर रहा है? कृत्रिम वेश रचना के द्वारा। इसको बोलेंगे आहार्य अनुभाव। फिर आता है हमारा सात्विक अनुभाव। ठीक, सात्विक अनुभाव क्या है? प्राण या फिर सत्व। सत्व किसको बोलते हैं? प्राण को बोलते हैं। तो प्राण के जो हमारे अनुभाव है, यानी स्थायी भाव ही प्राण तक पहुंचकर सात्विक अनुभाव का रूप धारण कर लेते हैं। यानी जैसे आपका जो भाव है, जो आपका स्थायी भाव है, वो जब आपके एकदम एक तरीके से कहे कि भाई आत्मा से खुश हो गया, आज मैं आज क्या हुआ? आत्मा तक प्रसन्न हो गई, आत्मा तक प्रसन्न हो गई। मतलब जो बात आपके एकदम
अंदर तक चली गई, प्राणों तक चली गई कोई भी ऐसा भाव, वो क्या होगा, सात्विक अनुभाव होगा। ठीक है बच्चों, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं रस का जो है हमारा संचारी भाव। इनकी संख्या कितनी है, यहां से क्वेश्चन बनता है। मोस्टली आप देखोगे विभाव से और अनुभाव से क्वेश्चन मोस्टली नहीं बनते। मैंने आज तक किसी एग्जाम में विभाव से या अनुभाव से क्वेश्चन नहीं देखा, लेकिन संचारी भाव से आपको क्वेश्चन मिलेगा। पहला क्या मिलेगा कि संचारी भाव की संख्या कितनी है। संचारी भाव की संख्या है हमारी 33 संचारी भाव हैं। ठीक, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन मिलेगा कि भाई संचारी भाव कहते किसको है, तो संचारी भाव हमारे वो भाव हैं जो हमारे मन में आते जाते रहते हैं, जो हमारे मन में क्या है, आते जाते रहते हैं, फिक्स नहीं होते, बसे हुए नहीं होते, स्थायी नहीं होते, आए और चले गए, ऐसे भावों को हम क्या कहते हैं, इस संचारी भाव कहते हैं। ठीक है, तो संचारी भाव हमारे कौन कौन से, 33 हैं, बहुत सारे हैं, निर्वेद, आवेग, दैन्य, शर्म, मद, ठीक है, और जड़ता, उग्रता, मोह, विबोध, स्वप्न, अपस्मार, गर्व, है ना। तो ये सारे क्या है हमारे, ये वो भाव हैं जो मन में आते जाते रहते हैं, स्थायी नहीं होते, और मन में आके क्या करते हैं, स्थायी भावों को और ज्यादा जागृत करते हैं, उनको हम कहते हैं संचारी भाव। इनकी संख्या है 33 हमारे संचारी भाव हैं। चलिए, ये हमारे संचारी भाव हो गए 33। अब देखते हैं बच्चों कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं एग्जाम में, है ना। मैंने आपको सारे के सारे स्थायी भाव बता दिए, अनुभाव, विभाव बता दिए, संचारी भाव बता दिए, कितने टाइप के रस होते हैं वो सब मैंने आपको इसमें बतला दिया है। अब हम देखते हैं कि हमारे क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं एग्जाम में। तो क्वेश्चन आते हैं, देखिए बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया था क्या, कि स्थायी भावों की कुल संख्या है। स्थायी भावों की कुल संख्या है, तो इसका आंसर क्या है हमारा, ए ऑप्शन सही है। 9 हमारी स्थायी भावों की कुल संख्या है। बिल्कुल याद रखिएगा, 11 नहीं लगाना है। वात्सल्य और भक्ति रस हमारा स्थायी भाव नहीं है। उसके बाद शांत रस का स्थायी भाव है। अब जल्दी से बताइए आप कि शांत रस का स्थायी भाव क्या है, क्या जुगुप्सा है, ये घृणा, नहीं भाई ये नहीं है, क्रोध ये भी नहीं है, शोक ये भी, निर्वेद, मैंने आपको बताया कि जब कोई मन में वेदना ना हो, निर्वेद हो, तो वहां पर क्या होगा हमारा, शांत रस होगा। तो डी ऑप्शन एकदम सही है। चलिए नेक्स्ट बच्चों हमारा क्या है, श्रृंगार रस का, बहुत ही आसान। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव हमारा रति है। देखिए बच्चों, एग्जाम में बचा है बहुत कम टाइम। अब आप इधर उधर दिमाग लगाना बिल्कुल बंद कर दीजिए कि मैं यहाँ आपको कुछ कॉमेडी करके दिखाऊं, इसकी प्रेम के प्रसंग की चीज़ें बतलाऊं, उन सब चीज़ों का टाइम हमारे पास नहीं है। हमें सिर्फ फोकस क्या करना है, हमें फोकस करना है कि हमारा एग्जाम में कोई क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या हो गया हमारा, रति, प्रेम। इनके आप शाब्दिक अर्थ अगर याद रखेंगे तो आपको पहचानने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। रति का शाब्दिक अर्थ क्या है, प्रेम है। चलिए विस्मय, अब देखिए विस्मय स्थायी भाव किस रस में होता है। विस्मय क्या था, मैंने आपको बतलाया था, विस्मय है हमारा आश्चर्य। विस्मय क्या है, आश्चर्य। और आश्चर्य कहां पर होता है, अद्भुत चीजों पर आश्चर्य होता है। तो हमारा कौन सा रस है, अद्भुत रस। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, एक देखिए पंक्ति दी हुई है और इसमें हमें क्या बतलाना है, इसमें हमको रस बतलाना है। देखिए काव्य की जो भी पंक्ति होगी, मोस्टली बच्चे मैंने देखा है एग्जाम में, भाई ब्रज भाषा में अधिकतर हमारा काव्य लिखा हुआ है। तो ब्रज भाषा को क्या होता है, कई बारी हम समझ नहीं पाते, लेकिन फिर भी हमें क्वेश्चन तो करना ही है। तो क्वेश्चन में आप देखिए कि मतलब बात किस चीज़ की हो रही, थोड़ा सा आइडिया, आपको पूरी तरीके से भी उसका अर्थ अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप आइडिया लगाने की कोशिश कीजिए। अगर वहाँ पर आपको दिख रहा है कि भाई यहाँ पर किसी प्रेमी और प्रेमिका की बात हो रही है, प्रेमी और प्रेमिका के आपको जो अधिकतर उदाहरण मिलेंगे वो मिलेंगे राधा रानी के और हमारे कृष्ण जी के, या फिर राम और सीता के भी मिल सकते हैं। तो मोस्टली आपको अगर कहीं पर राधा और कृष्ण दिख जाएं तो आप 90% श्योर हो जाएगी यहाँ पर श्रृंगार रस होगा, है ना। 10% कुछ और भी हो सकता है, लेकिन मोस्टली क्या होगा हमारा, श्रृंगार रस होगा। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है,
किलक अरे मैं नेह निहारूं, इन दांतों पे मोती वारूं। अब यहां पर देखिए दांतों पर मोती वारूं, है ना। किलक अरे मैं नेह निहारूं, निहारूं नेह निहारूं, तो यहां पर आप इससे आइडिया लगा रहे होंगे कि ये जो है किसी प्रेमी द्वारा कही हुई बात नहीं लग रही। किलक चलत, है ना, रामचंद्र के लिए कहते हैं, कृष्ण जी के लिए भी है। तो किलक अरे मैं नेह निहारूं, इन दांतों पे मोती वारूं, ये क्या है, ये एक माँ का भाव है अपने बच्चे के लिए, है ना, कि उसको वो उसकी किलकारियों को उसको देखने में एकदम मंत्रमुग्ध है। उसके दांतों की क्या कर रही है कि भाई इसके दांत तो एकदम मोती जैसे हैं, अपने बच्चे में सब चीज देख रही है। तो वहां पर क्या हो जाएगा, हमारा वात्सल्य रस हो जाएगा। वहां पर हमारा कौन सा होगा, वात्सल्य रस होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अति मलिन वृषभानु कुमारी। अब देखिए यहां पर क्या आ गया, वृषभानु कुमारी। वृषभानु किसके पिताजी का नाम था, राधा रानी के पिताजी का नाम था। तो वृषभानु कुमारी कौन है, राधा जी हमारी वृषभानु कुमारी हैं। तो अति मलिन वृषभानु कुमारी, अधोमुख रहित उधर नहीं, चितवत ज्योगत हारे थकित जुआरी, छूटे चिहुर बदन कुमलिनो, ज्यो नलिनी हिमकर की मारी। अब देखो यहाँ पर अगर आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो आप इसमें रस बहुत ही आसानी से पहचान लोगे। अब हम देखते हैं ऑप्शन, भाई हास्य रस तो नहीं है ना। अब मैंने आपको क्या बतलाया कि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आप देखोगे कि जो राधा रानी है वो कृष्ण जी के वियोग में परेशान है। कृष्ण जी के वियोग में क्या है, परेशान है। तो हमारा क्या हो गया, वियोग श्रृंगार हो गया, वियोग श्रृंगार हो गया, है ना। तो वियोग श्रृंगार को हम विप्रलंब श्रृंगार भी कहते हैं। ये भी आप नाम नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में इसी टाइप के नाम आएंगे जो आपने सुने नहीं हो। विप्रलंब श्रृंगार, विप्रलंब श्रृंगार कौन सा होता है, हमारा वियोग श्रृंगार है। यहाँ पर राधा रानी जो कृष्ण जी के चले जाने के बाद, जब कृष्ण जी हमारे क्या हुआ था, अपने घर से मथुरा चले गए थे छोड़ के, तब क्या हुआ था, ये हमारी जितनी भी गोपियां थीं, जो राधा रानी थी, वो सब क्या उनके वियोग में बहुत व्याकुल थी, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है। तो बच्चों देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम रसराज भी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, रसराज भी कहते हैं। सभी रसों का जो राजा माना गया है वो किसे माना गया है, श्रृंगार रस को। किसके द्वारा, भरत मुनि के द्वारा। भरत मुनि के द्वारा जो सबसे सर्वश्रेष्ठ जो हमारा रस है वो कौन सा है, श्रृंगार रस है। अगर क्वेश्चन में पूछे कि रसराज किसे कहा जाता है तो श्रृंगार रस को कहा जाता है, सर्वश्रेष्ठ रस किसे कहा जाता है तो श्रृंगार रस को कहा जाता है। ठीक है, चलिए कवि बिहारी मुख्यतः किस रस के कवि थे। कवि जो हमारे बिहारी हैं वो किस रस के कवि थे। अब आप जल्दी से अगर किसी ने बिहारी की जो कविताएं हैं, जो बिहारी ने काव्य लिखा है, उसको पढ़ा होगा तो वो जानता होगा कि भाई बिहारी जो हमारे कवि थे वो किस बारे में लिखते थे। वो अधिकतर लिखते थे श्री कृष्ण के और राधा के बारे में। श्री कृष्ण और राधा रानी के बारे में इन्होंने अधिकतर रचनाएं की हैं। तो श्री कृष्ण और राधा जहां पर आ गए वहां पर हमारा कौन सा रस आ गया, श्रृंगार रस आ गया। ठीक है, ऐसे ही अगर आपसे पूछा जाए कि भाई तुलसी किस रस के कवि थे, तो तुलसीदास जी ने क्या किया है, तुलसीदास जी ने हमारे श्री रामचंद्र की भक्ति में सारी रचनाएं करी हैं, तो वो भक्ति रस के कवि थे। ऐसे ही पूछ लिया भाई कबीर किसके हैं, तो कबीर निर्वेद थे, कोई वेदना नहीं, शांत रस के कवि थे हमारे कौन, कबीर। तो बिहारी हमारे किसके हैं, श्रृंगार रस के। ठीक है, चलिए अब देखिए, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। बहुत ही सिंपल, क्या है, मीराबाई कह रही हैं किसके लिए, श्री कृष्ण जी के लिए। किस भाव से कह रही हैं, प्रेम के भाव से कह रही हैं कि मेरा तो गिरधर गोपाल के अलावा दूसरा कोई नहीं है, जिसके सिर पर क्या है, मोर मुकुट है, वही मेरा पति है। तो यहाँ पर क्या है, प्रेम की भावना है, रति भाव है। तो रस कौन सा है,
श्रृंगार रस है। चलिए, शोभित कर नवनीत लिए, घुटरुनि चलत रेणु तन मंडित मुख दधि लेप लिए, है ना। अब देखो, इसका आपको अगर पूरी तरीके से नहीं समझ में आ रहा तो आप थोड़ा थोड़ा आइडिया लगाओ कि दधि लेप लिए, मुख पर दही लपेट ली, कौन करता था ये सब काम? श्री कृष्ण करते थे। उनके अलावा ये काम किसी ने नहीं करे कि मुंह पे माखन लगा लिया, मुंह पे दही लगा ली, वही ये सब काम करते थे। अब उनके लिए यहाँ पर कौन बात कर रहा है? उनके बचपन की बात हो रही है। तो बचपन में प्रेम का भाव तो नहीं आएगा, बचपन में क्या आएगा? वात्सल्य रस आएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जहत है मज्जा मांस रुचिर, लखी परत बगारे, जित जित छिटके हाड सेत, कहू कहू रत्नारे। अब देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर भाई कौन सा रस होगा? जगह जगह क्या है? मज्जा, हड्डी, मांस बिखरे पड़े हैं, लखी पकत बिगारे, जित जित छिड़के हाड़, सेत कहूँ कहूँ रत्नारे, है ना। तो इसमें क्या है? इसमें कौन सा रस होगा? क्या हास्य रस होगा? नहीं। भयानक रस होगा? इससे कोई डर थोड़ी लग रहा हमको, भय नहीं लग रहा। अद्भुत रस होगा? आश्चर्य भी नहीं हो रहा, घृणा हो रही है। जगह जगह क्या है? हड्डी, मांस, खून फैला पड़ा है, तो उससे क्या होगा? उससे घृणा ही तो होगी। तो क्या हो गया? विभत्स रस हो गया हमारा, विभत्स रस। इसका हमारा स्थायी रस कौन सा, स्थायी भाव कौन सा है? जुगुप्सा। याद रखिएगा बेटो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं बार बार आपको बतला रहा हूं। इसी में ही क्या होगा, आप थोड़ा सा घूम जाओगे। जुगुप्सा, विभत्स रस, जुगुप्सा, घृणा। विभत्स का और जुगुप्सा का अर्थ जो होता है वो घृणा होता है। तो जहां पर भी आपको काव्य में क्या मिले? घृणा मिले। जहां पर भी खून, हड्डी, अस्थि पंजर इनकी बात आपको मिलेगी, वहां पर क्या होगा? घृणा होगी। ठीक है, चलिए इसका मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। जैसे घृणा कहाँ पाएगी? सिर पर बैठियो काग, आंख दो खात निकारत, खींचत जीव स्वार, अतहि आनंद उर्धारत, गिद्ध जांगी को खोदी खोदी के मांस उबारत, स्वान अंगुरिनी काट काट के खाद विदारत। कि मतलब लाश को जिद्द, चील, कौवे, कुत्ते खा रहे हैं, तो यहाँ पर क्या है? घृणा आएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केशव कही न जाई का कहिए, देखत तव रचना विचित्र, अति समझी मन ही मन रहिए। अब देखिए क्या कह रहा है, केशव कहीं न जाए का कहिए, कि भाई कहा नहीं जा रहा, जो चीज हुई है या देख ली है उसके बारे में कहा नहीं जा रहा। देखत तव रचना विचित्र, अति समझी मन ही मन रहिए, मतलब मन ही मन में है, ऐसी कोई विचित्र चीज देख ली है, अद्भुत चीज देख ली है। तो कौन सा रस हो गया? अद्भुत रस हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। माधुर्य गुण का किस रस में प्रयोग होता है? माधुर्य गुण जो है हमारा वो किस रस में आएगा? क्या शांत रस में आएगा? नहीं भाई। भयानक में आएगा? नहीं। रौद्र में आएगा? नहीं। श्रृंगार में आएगा माधुर्य गुण। मधुरता किस में आएगी? श्रृंगार में तो आएगी। चलिए, प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जल निधि डूबी सहारा कहाँ है। अब देखिए यहाँ पर आप कहोगे कि सर यहाँ पे तो स्त्री पुरुष की, पति पत्नी की बात हो रही है, प्रेम की बात हो रही है, तो क्या यहाँ पर रति होगा? नहीं। आप ध्यान से पढ़ो इसको। प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, चला गया वो छोड़ के, मर गया, मिल नहीं रहा, उसके दुख में, वियोग में जो है ये परेशान है कि मेरा जो वो सहारा था एकमात्र डूबने से बचाने वाले का, वो कहाँ है मेरा सहारा, वो चला गया, खो गया। यानी क्या है? किसी के मरने की बात की जा रही है। कोई अपनी पत्नी है जो अपने पति के मरने पर क्या कर रही है? दुख मना रही है, यानी शोक मना रही है। तो इनका स्थायी भाव क्या हो गया हमारा? शोक। चलिए, रस कितने प्रकार के होते हैं? बहुत ही सिंपल, कई बार ही बतला दिया, 9 प्रकार के। उसके बाद देखें, ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, हंस सुता की सुंदर कगरी और द्रुमन की छनही। तो अब ये क्या है? ये कौन कह रहा है? ये गोपियां कह रही हैं ऊधो से कि अब ये ब्रज जो है हमें अच्छा नहीं लग रहा। किसकी वजह से अच्छा नहीं लग रहा?
कि भैया कृष्ण जी जो थे, हमारे कान्हा जो थे, वो ब्रज को छोड़ के चले गए। और जब वो ब्रज को छोड़ के चले गए तो क्या हुआ, मन में वियोग आ रहा है। वियोग किसके कारण आ रहा है, प्रेम के कारण वियोग आ रहा है। प्रेम है तभी वियोग का आनंद लिया जा रहा है। भाई आप उसे कहेंगे वियोग में परेशान होना, लेकिन कभी हमारे क्या कहते हैं, वियोग भी क्या है, आनंद है, रस है, तो आनंद है। तो यहां पर क्या हो गया, श्रृंगार रस हो गया। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हिंदी साहित्य का 9वां रस कौन सा है। मैंने आपको बतलाया अभी कि हिंदी साहित्य का 9वां रस या सबसे नया रस कौन सा है, शांत रस है। ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। चलिए, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। अब देखिए यहां पर कौन सा रस हो सकता है। भाई क्या चीज हो रही है कि क्रोध के मारे क्या हो रहा है, उसका तन कांपने लगा है। उसका तन क्या करने लगा है, कांपने लगा है। तो कौन सा रस होगा, क्या हो रहा है, क्रोध आया, क्रोध की बात हो रही है। यानी जो हमारा रौद्र रस है इसमें वो रस होगा। वीर रस क्यों नहीं होगा, कि कोई उत्साह नहीं आ रहा इसको पढ़ के कि भाई मैं इसको पढ़ूं और मुझे एकदम उत्साह आ जाए। नहीं, ये किसी के बारे में बताया जा रहा है जिससे क्या हो रहा है कि उसको बहुत ज्यादा क्रोध आ गया, इतना क्रोध आ गया कि उसका मन जो है, उसका तन जो है कांपने लगा है। और जैसे कैसे कांपने लगा है, जैसे हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। यानी सागर में लहरें किसकी वजह से बनती हैं, हवाओं की वजह से बनती हैं। तो हवा की वजह से सोता हुआ सागर क्या हुआ, एकदम जाग गया, क्रोधित हो गया। तो कौन सा हो गया, रौद्र रस, या फिर इसका स्थायी भाव क्या हो गया, क्रोध। चलिए नेक्स्ट क्या है हमारा, वाक्य रसात्मक काव्यम। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया है। वाक्य रसात्मक काव्यम, जिस वाक्य में रस होता है वही क्या होता है, काव्य होता है। या काव्य की क्या पहचान है कि उसमें रस जरूर होना चाहिए, कोई ना कोई सा रस जरूर होना चाहिए। यह कथन किसका है, तो बच्चों यह कथन है विश्वनाथ का। यह कथन किसका है, यह कथन विश्वनाथ का है। चलिए अब देखिए इसको पढ़िए फटाफट, क्या है, मन की उत्पत्त वेदना मन ही मन बहती थी, चुप रहकर अंतर मन में कुछ मौन व्यथा कहती थी, दुर्गम पथ पर चलने का वो संबल छूट गया था, अविचल अविकल वह प्राणी भीतर से टूट गया था। अब इसमें क्या है, आप बताइए कि इसमें कौन सा रस होगा। बिल्कुल ध्यान से इसको पढ़िए। मन की उत्पत्त वेदना मन ही मन बहती थी, तो एक चीज तो हो गई कि मन में जो उत्पन्न वेदना है वो मन में अभी है, तो शांत रस तो नहीं है। चुप रहकर अंतर मन में कुछ मौन व्यथा कहती थी, दुर्गम पथ पर चलने का वो संबल छूट गया था, अविचल अविकल वह प्राणी भीतर से टूट गया था। तो अब देखिए इसमें प्रेम का भी कोई भाव नहीं है, वात्सल्य का भी कोई भाव नहीं है। इसमें क्या है, करुण रस है ना। इसमें क्या है, करुण रस है कि भाई कि आदमी क्या हो गया, अंदर ही अंदर टूट गया, शोक में दुख में डूब गया। तो क्या हुआ, अंदर आदमी जब टूट जाता है तो क्या होता है, बहुत ज्यादा दुखी होता है, शोक मनाता है। तो यहाँ पर क्या है हमारा, करुण रस है। ठीक है बच्चों, तो मैंने आपको देखिए बहुत ही अच्छे एग्जाम्स में ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आप देखेंगे बार बार रिपीट होते हैं। ऐसा नहीं है कि ये एक बार एग्जाम में आके चले गए, नहीं, यही क्वेश्चन आप देखोगे बार बार रिपीट होके आते रहेंगे। तो इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कीजिए, और भी ज्यादा से ज्यादा जितने क्वेश्चन हो सके उनकी प्रैक्टिस कीजिए। और हमारे चैनल को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे, हमें भी थोड़ी सी खुशी मिलती रहे, थोड़ा रस का भाव उत्पन्न होता रहे। और कौन से रस का, आनंद वाले रस का, प्रेम श्रृंगार रस का हमें आनंद मिलता रहे। और वो कैसे मिलेगा, जब आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।